होमोजीनियस इक्वेशन, ये मेरे बच्चे इट्स अ होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है? होमोजीनियस इक्वेशन आप पुरसकून तरीके से इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि होमोजीनियस इक्वेशन होती क्या है। आप लिखेंगे लेट f of x y equal to 0, let f of x y equal to 0 be an equation, ये क्या है? be an equation, लेकिन किस में? इन टू वेरिएबल्स। मतलब ये हमने लेट कर लिया ना कि ये कोई इक्वेशन है, ये कोई भी हो सकती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूबिक प्लस एक्स समथिंग इक्वल टू 0। मतलब ये क्या है? इट्स एन इक्वेशन विद टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। देन इट इज कॉल्ड, इसको मेरे बच्चे कहते होते हैं, इट इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन। बल्कि एक और बात बताऊं, विद डिग्री, इसकी डिग्री कितनी होगी? n। बताओ कब? इफ। ये भी चेक करने का तरीका है कि आप बताऊं क्या काम करोगे आप ना, ये जो होगा ना इक्वेशन गिवन होगी, आप उसके अंदर x की जगह रिप्लेस करोगे कि x, मतलब फंक्शन गिवन होगा ना, आप उसके अंदर खुद ही कर लोगे, x की जगह के एक्स और y की जगह रिप्लेस कर दोगे क्या चीज? के वाई। और क्या हो, बाहर निकले के की कुछ पावर, फर्ज कर लेते हैं कि बाहर निकले के की पावर कितनी? n, और अंदर ओरिजिनल फंक्शन आ जाए, तो इसको कहते हैं कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है या होमोजीनियस फंक्शन है विद डिग्री n। इतनी अच्छे तरीके से आपको समझ नहीं आएगी जब तक कि आपको एग्जांपल नहीं दूंगा, जब तक कि एग्जांपल नहीं दूंगा। फिर बात को रिवाइज करता हूं, ये कोई इक्वेशन है इन टू वेरिएबल f बी एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल, देन इट इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन विद डिग्री n। कब? जब आप x की जगह क्या रिप्लेस करोगे? की x, y की जगह के y, बाहर k की पावर n निकले, मतलब अगर k की पावर 2 निकले तो उस डिग्री 2 होगी, अगर k क्यूबिक निकले तो उसकी डिग्री 3 होगी। इट डिपेंड्स कि k की बाहर पावर कितनी निकली और अंदर ओरिजिनल फंक्शन। एग्जांपल देता हूं, अच्छी तरह समझ आएगी। लिखिए एग्जांपल। कभी कोई जिंदगी में कह भी देता है कि ये बताएं कि ये होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं, तो आपको फिर चेक करने का तरीका भी आता होगा। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये मैंने एक इक्वेशन लिखी या फंक्शन लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और मैं आपके जिम्मे काम लगाता हूं कि आप भाई इसको चेक करके दें कि ये होमोजीनियस है कि नहीं, और अगर होमोजीनियस है तो फिर इसकी डिग्री भी बताएं। व्हाट यू विल डू, यू विल रिप्लेस एक्स बाय के एक्स, वाई बाय के वाई। ओके, रिप्लेस। ये जी मैंने क्या किया, x की जगह की x, y की जगह की y, इसका मतलब है इधर भी रिप्लेस किया, x की जगह की x और मेरे बच्चे y की जगह की y। व्हाट विल हैपन, इन दोनों के अंदर से के स्क्वायर क्या आ रहा है? कॉमन। अगर मतलब मैं इसको लिखूं के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो मेरे बच्चे इन दोनों के अंदर से के स्क्वायर क्या आ रहा है? कॉमन। अंदर आ गया एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर, ये ओरिजिनल फंक्शन आ गई। बाहर के स्क्वायर आए, बाहर ये देखें इसका के स्क्वायर और अंदर कौन आ गया है? आपका मेरे बच्चे ओरिजिनल फंक्शन आ गया। अब आप क्या कहोगे कि ये कौन है? ये होमोजीनियस है और इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री 2। दैट्स इट। तो नीचे बेशक लिख दें कि सो ये कौन है? सो इट इज होमोजीनियस इक्वेशन लिख लें या फंक्शन लिख लें, होमोजीनियस फंक्शन, लेकिन डिग्री कितनी? विद डिग्री 2। इट्स ओके। जरूरी नहीं कि हर फंक्शन होमोजीनियस हो, बाज़ दफा ऐसे भी होते हैं कि वो होमोजीनियस नहीं होगा। मिसाल के तौर पर ये है,
तवज्जो भाई, एक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूबिक। हेलो, आपको कोई कहता है कि जी आप इसका चेक करें कि होमोजीनियस है कि नहीं? आपको वैसे शक्ल से लग रहा है ना ये होमोजीनियस होगा? ये होमोजीनियस नहीं होगा, लेकिन चेक करना है तो कर लें। एक्स की जगह क्या रिप्लेस करोगे? हाँ जी करें। मेरे बच्चे एक्स की जगह की एक्स, वाई की जगह की वाई। इसका मतलब ऑब्वियस ही बात है, इधर भी एक्स की जगह की एक्स, लेकिन वाई की जगह की वाई, लेकिन इस क्यूबिक। अच्छा इधर आ जाएगा मेरे बच्चे के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इधर आ जाएगा के क्यूबिक एंड वाई क्यूबिक। अब मुझे बताएं, अगर मैं यहां से के स्क्वायर कॉमन ले लूं, एक के फिर भी अंदर आ जाएगा। मकसद है कि अंदर ओरिजिनल फंक्शन नहीं आया। इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो फंक्शन है, सो इट इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन। मेरे बच्चे ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। अब सेकंड डिग्री भाई, अब इसके अंदर होमोजीनियस का लफ्ज इस्तेमाल होगा, इसी वजह से मैंने होमोजीनियस के बारे में आपको बता चुका हूं, ताकि आपको परेशानी ना हो कि होमोजीनियस इक्वेशन कैसी होती है। लेकिन जो आपके टॉपिक के अंदर है वो है सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन, जिसको हमने डील करना है। तो लिखेंगे सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन। ये हमने क्या करनी है, इस एक्सरसाइज के अंदर डील करनी है। मेरे बच्चे सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन पहले आपको दिखा देता हूं कि ये होती कैसी है। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल 0। ये भाई होती है सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन। थोड़ी सी मैं आपको जबानी भी पहचान करवा देता हूं कि होमोजेनियस इक्वेशन सेकंड डिग्री के कैसे पता चलता है। कि ऐसी इक्वेशन जिसकी हर टर्म की डिग्री 2 हो, हर टर्म की डिग्री 2 हो, वो सेकंड डिग्री होमोजेनियस। इधर देखें कैसे इसकी हर टर्म की डिग्री 2 है, ये गौर करो। इस टर्म की डिग्री देखो एक्स की है, इस टर्म की डिग्री 2 है। इसके ऊपर गौर करें, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 टोटल ऐड करें तो 2। इस टर्म की डिग्री भी 2 है, इस टर्म की डिग्री भी 2 है। इसका मतलब है ये सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है। बाकी अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो, आप इसके अंदर एक्स की जगह के एक्स, वाई की जगह के वाई रिप्लेस करें, बाहर के स्क्वायर निकलेगा, अंदर ओरिजिनल इक्वेशन आएगी। इसका मतलब वाकई ये कौन है, सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन। अच्छा अब थोड़ा इसके बारे में लिख लें। दिस रिप्रेजेंट्स द सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन। ये कैसी होती है? इट रिप्रेजेंट्स द पेयर। अच्छा लोग इसको पेयर भी कहते हैं, ब्रैकेट में लिख लें ज्वाइंट, ज्वाइंट भी बताऊंगा। इट रिप्रेजेंट्स द पेयर, या दूसरे लफ्जों में इसको क्या कहते हैं, ज्वाइंट ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस। अच्छा यहां इसी बात को मैं एक और अंदाज से लिख रहा हूं प्लीज। लोग ये समझते हैं 4.5 बड़ी आसान है, लेकिन इसके अंदर ढेर सारे एमसीक्यूज छुपे हैं थ्योरी में। 4.3 तो 4.4 तो वैसे ही कमाल की है ना, उसमें तो आपने खुद ही देखा एंटी टेस्ट काफी ज्यादा होता है। लेकिन इसकी ना एक्सरसाइज बड़ी ऐसे मालूम होता है, ऐसे 5-6 सवाल आसान से, लेकिन ये थ्योरी अगर की हुई हो तो बड़ा मजा है। ये कौन है, सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन। ये किसको रिप्रेजेंट करती है, पेयर ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस। या लोग ये भी कहते होते हैं कि ये जो सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है, ये क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस है। ये बात भी लिख लें, सिर्फ लिखने में कोई हर्ज नहीं है। अगर कोई कभी पूछ लेता है कि सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन क्या है, किसको रिप्रेजेंट करती है, तो आपने बताना होता है पेयर ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस, ज्वाइंट ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस, प्रोडक्ट ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस। तो लिख लें इट आल्सो represents
द किसको मेरे बच्चे, प्रोडक्ट ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस। ये सारी चीजें मैं प्रैक्टिकली आपको करके भी दिखाऊं। हमारी एक्सरसाइज ही यही, एक सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन गिवन होगी 6 सवालों के अंदर, और कहा गया होगा कि ये रिप्रेजेंट करती है दो स्ट्रेट लाइंस को, वो दो स्ट्रेट लाइन निकालें, हम निकालें। अच्छा, एक और बात, अब इतना तो आपको पता चल गया कि ये क्या है, सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन, और ये रिप्रेजेंट किसको करती है, पेयर ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस को। इसके अंदर जो दो लाइनें छुपी हुई हैं उनके दरमियान एंगल का एक डायरेक्ट फार्मूला है, वो भी लिख लें। एंड क्या चीज, एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस विल बी, ये गौर करिएगा, मतलब इसके अंदर जो दो लाइनें छुपी हुई हैं उनके दरमियान एंगल का ये फार्मूला है, इस टेंजेंट थीटा, ये नोट कर लें, टेंजेंट थीटा इक्वल टू अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। आप कहोगे सर जी जब एंगल निकालना होगा तो ये हमें ए बी एच की वैल्यू कहां से मिलेगी, नो इशू, यहां पर गौर कर ले, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा दैट विल बी योर ए, जो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा दैट विल बी योर बी, जो एक्स वाई का कोफिशिएंट होगा दैट विल बी 2h, उससे h निकाल लें। सो मैं अब आपको बात अपनी एंड कर रहा हूं, दिस इज विच थिंग, दिस इज कॉल्ड सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन, इट रिप्रेजेंट्स पेयर या ज्वाइंट ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस, या आप कह सकते हैं इट रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस, और उन दो लाइंस के दरमियान एंगल का फार्मूला ये, टेंजेंट थीटा इक्वल टू 2 अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर मनफी ए बी ओवर ए प्लस बी। कुछ एक दो बातें जो एमसीक्यूज में आती हैं कि अगर ये जो सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है ये गिवन हो और आपको कहा जाए कि इनके अंदर जो लाइंस हैं उनके दरमियान एंगल इतना है, डायरेक्ट ही पूछ लेता है। कुछ तरीके हैं जो डायरेक्ट पता लगाता है कि आप उसके दरमियान एंगल क्या है, दो नोट की शक्ल में लिख, एक नोट लिखेंगे कि अगर किसी का a प्लस बी 0 हो, और करिएगा, अगर किसी का a प्लस बी किसके बराबर हो, 0 के, तो आप मेरे बच्चे कहते होते हैं कि इनके दरमियान जो लाइंस है ना उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री का हो। कोई जरूरत नहीं फार्मूला लगाने की, कुछ करने की, जस्ट इतना आपने देखना है कि अगर उसका कोण 0 हो a प्लस बी तो थीटा विल बी 90। एक और बात लिख ली नोट की शक्ल में कि अगर किसी का ये 0 हो, ए स्क्वायर मनफी ए बी, अगर किसी का ए स्क्वायर मनफी ए बी 0 हो तो याद रखना आप कहते होते हैं ये एंगल लगा, फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप कहोगे कि उन दो लाइंस के दरमियान जो एंगल है थीटा विल बी 0 डिग्री। आप कहोगे सर जी आप इतने लाइक कैसे हो गए कि ये फार्मूला लगाए बगैर ये सिर्फ ये देख के पता लग जाए भाई थीटा 90 का है, इससे पता चल जाए थीटा 0। आपको भी तरीका बताता हूं, इधर देखें, बताऊं कैसे, ये मुझे बताएं। अगर a प्लस बी 0 होगा, आपको पता है समथिंग ओवर 0 कितना होता है, इन्फिनिटी, इसका मतलब टेंजेंट थीटा इन्फिनिटी होगा, थीटा विल बी 90 डिग्री। अगर a स्क्वायर मनफी ए बी 0 होगा, a स्क्वायर मनफी ए बी यहां पर है अंडर रूट के अंदर, अगर ये 0 होगा तो टेंजेंट थीटा विल बी 0, और अगर टेंजेंट थीटा 0 हो तो थीटा विल बी 0, इसका मतलब उस सूरत में थीटा 0 है। लेकिन बहरहाल बात करने का मकसद ये है कि जब ऑब्जेक्टिव में आता है तो इतनी फिर इंसान कॉमन सेंस यूज नहीं करता, तो आपने ये चीज जरा मेमोराइज की होगी तो ऑब्जेक्टिव में आप डायरेक्ट कर लोगे कि अगर सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन के अंदर a प्लस बी 0 हो तो थीटा विल बी 90। अगर मेरे बच्चे सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन के अंदर a स्क्वायर मनफी ए बी अगर 0 के बराबर हो तो थीटा विल बी 0, तो ये मतलब वहां पर कॉमन सेंस नहीं यूज कर सकता,
तो वो फिर जिस नोट्स के ऊपर पढ़ा हो तो फिर बंदे को याद रहे। बाकी तो कोई टेंशन नहीं है, हमने अभी क्वेश्चंस के अंदर एंगल निकालने हैं, हम फार्मूला ही लगाया करेंगे, नो इशू। ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन एंड अगेन। आई एम रिवाइजिंग ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 is called second degree homogeneous equation. It represents the pair of two straight lines. It represents the joint of two straight lines. It represents the product of two straight lines. An angle between those two lines, मतलब लाइनें कोई नहीं निकाली, लाइनें निकाले बगैर उनके दरमियान एंगल का फार्मूला है, ठीक है ना। और वो क्या है, टेंजेंट थीटा 2 अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर मनफी ab और a प्लस b। कुछ दो बातें जो एमसीक्यूज में आ सकती हैं कि अगर a प्लस बी 0 हो किसी का तो थीटा क्या होगा, दैट विल बी 90। अगर a स्क्वायर मनफी ab 0 हो तो व्हाट विल बी थीटा, थीटा विल बी 0। वैसे ना 3 प्रॉपर्टीज भी हैं, इस पे डिपेंड करती हैं कि वो लाइंस कैसी होंगी, रियल, इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, लेकिन वो अभी नहीं पढ़ा रहा, मतलब आपकी शक्लें खराब हो जाएंगी ज्यादा, इसलिए हम आखिर पे वो डिस्कस करेंगे। सारी थ्योरी इकट्ठी हो गई तो आप परेशान हो जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट एट 4.5 एंड के लेट्स स्टार्ट एट क्वेश्चन नंबर 1। we have is 10x square minus 23xy minus 23xy और फिर मेरे बच्चे हैं माइनस 5y स्क्वायर इक्वल टू 0। गौर करना है, सिर्फ लिखने के ऊपर जोर नहीं देना, थोड़ा सा गौर करिएगा ताकि जो इससे पहले मैंने 10-15 मिनट बातें की हैं आप वो अंडरस्टैंड कर सको, उसी की एप्लीकेशन हो रही। भला कैसे, ये मुझे बताएं, क्या ये सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है? बिल्कुल है। इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करती है किसको, पेयर ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस। और मैं आपको वो 2 लाइनें निकाल के दिखाऊंगा जिनको ये रिप्रेजेंट करती है। ओके, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, ये बताएं मुझे कि इसके फैक्टर बन सकते हैं, इधर 10 है इधर -5 है, हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से -50 आए, -50, जिनको प्लस मनफी करने से -23 आए, और वो बनते हैं -25 प्लस 2, -25 प्लस 2। भला कैसे, -25 प्लस 2 विल बी -23, -25 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 10 -5 -50। चलो फैक्टर बने, भला कैसे, ये मेरे बच्चे बन जाएगा 10x स्क्वायर माइनस 25xy प्लस 2xy, ओके, माइनस 5y स्क्वायर इक्वल 0। आप ऐसे करो, पहले 2 के अंदर से 5x कॉमन ले लो, पहले 2 के अंदर से 5x कॉमन ले लो। अच्छा, अगर इधर से इन 2 से 5x कॉमन लोगे तो इट विल बी 2x माइनस ओनली 5y। अच्छा, इन 2 के अंदर से ओनली y कॉमन ले लो। ये मुझे बताएं कि अगर इन दोनों के अंदर से y कॉमन लोगे तो इट विल बी 2x माइनस 5y इक्वल 0। अब आप ऐसे करो, इन दोनों का फैक्टर सेम है तो ये 2x माइनस 5y कॉमन ले लो और इधर आ जाएगा 5x प्लस y इक्वल टू किसके, 0। अब देख लें जो मैंने बात की थी कि ये सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है, ये रिप्रेजेंट करती है प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस को। ये देख लो, ये 2 स्ट्रेट लाइंस का प्रोडक्ट है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये देखें ax प्लस बी वाई, ax प्लस बी वाई, उनका प्रोडक्ट। तो ये देख लेंगे, उसने 2 लाइनें निकालने को कहा है, हम ऐसे अलग अलग निकाल के भी दे देते हैं, 2 हिस्से बना। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं आपको साथ साथ दिखा भी रहा हूं जो मैंने पहले बात की है। तो पहली कैसी निकली है, 2x माइनस 5y इक्वल 0। दूसरी कैसी है, 5x प्लस y इक्वल 0। So you got 2 straight lines and we got it। अच्छा, उसने एक और काम भी कहा, 2 लाइनें भी निकालें और उनके दरमियान एंगल भी मालूम करें। नाउ टू फाइंड एंगल, लिखे नाउ टू फाइंड, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, नाउ टू फाइंड, बताओ मेरे बच्चे क्या चीज, यस, नाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन देम। एक मेहरबानी करके काम करें, उस इक्वेशन को लिखें, इट इज 10x स्क्वायर माइनस 23xy मनफी 5y स्क्वायर इक्वल 0। मेहरबानी करके ना इसके नीचे एक बार फिर जनरल फॉर्म लिखें,
क्यों मैं जनरल फॉर्म ऑफ से लिखवा रहा हूं? ताकि एक तो आपको पक्की हो जाए जब हम हर सवाल के अंदर लिखेंगे, और फिर आपको पता है मैंने कंपैरिजन करवाना है फॉर गेटिंग ए बी एंड ईच। तो आप नीचे इसकी जनरल फॉर्म लिखें जो सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन की होती है। याद है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by square equal to 0. You want to get a, you want to get b, you want to get h. So make the comparison here. The coefficient of x here is a. It means your a will be 10. Your a will be 10. So you got a. Now you want to get h. The coefficient of xy is 2h. It means what you will say that your 2h equals minus 23. So you can say that 2h equal minus 23. You want to get h will be minus 23 divided by 2. The coefficient of y square is b. Yes, it means b equal minus 5. So I got a, I got b, I got h. Now you can write the formula of the tangent theta, जो कि मैंने बताया। ये देख लें, इसका टेंजेंट थीटा इक्वल, बाहर क्या लिखते हैं, 2, बाहर 2 और अंदर आता है ए स्क्वायर माइनस ए बी बट डिवाइडेड बाय ए प्लस, इधर वैल्यूज पुट कर, इधर मेरे बच्चे वैल्यूज पुट कर। तो ये मुझे बताएंगे यहां पर 2, व्हाट इज एच, is minus 23 by 2 is square, minus a is 10, is b is minus 5, divided by a plus b is 10 minus 5। मेरे बच्चे इसको सिंप्लीफाई कर लें भला कैसे, इसका टेंजेंट थीटा 2, चलो वैसे का वैसे, इसका अंडर रूट एलसीएम ले रहे, इस 2 ऊपर वाली दोनों टर्म्स का एलसीएम विल बी 4, 4 इज डिवाइड 1, 1 विद दिस इट विल बी 529, 1 is divided by 4, 4 will multiply with 50, it will be 200, but whole divided by 5, 529 plus 200 it will be 729, इसका 2 ऊपर मेरे बच्चे आ जाता है 729 but divided by 4 is square root divided by 5, 729 square root is 2, ये 729 का स्क्वायर रूट इट विल बी 27, 4 का इट विल बी 2 बट डिवाइडेड बाय 5, दिस 2 कैन बी कैंसल, so you will be having this thing as a 27 over 5, this is which thing, this is tangent theta, you want to get theta, तो ये टेंजेंट उधर जाके टेंजेंट का इनवर्स बन जाएगा, इट विल बी 27 over 5, so you got your answer। नंबर 2, 3x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल 0। गौर करिएगा मेरे बच्चे, फिर बात को आपको सिर्फ याद करवा देता हूं, ये भाई कौन है, ये सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन। फिर भी बता देता हूं सेकंड डिग्री कैसे है, क्योंकि इस टर्म की डिग्री 2, इस टर्म की डिग्री 2, इस टर्म की डिग्री 2। अच्छा, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करती होगी पेयर ऑफ 2 स्ट्रेट लाइंस को, वो निकालते हैं, फैक्टर्स बना ले। अच्छा भला कैसे, इधर 3 है इधर 2 है, मल्टीप्लाई करने से 6 आना चाहिए, जमा माइनस करने से 7 आना चाहिए, इस फैक्टर्स विल बी 6 एंड प्लस का 1, क्योंकि 6 और 1 को जमा करें तो 7 बनता है, 6 और 1 को मल्टीप्लाई करें इट विल बी 6 करें, तो ये कैसी 3x की प्लस 6xy प्लस ओनली xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल 0। पहले 2 के अंदर से 3x कॉमन ले लें, इट विल बी x प्लस 2y, इन दोनों के अंदर से y कॉमन ले लें तो x प्लस 2y, आप ऐसे करो कि इन दोनों के अंदर से x प्लस 2y, जबकि इधर मेरे बच्चे रह जाएगा 3x प्लस y इक्वल 0, बेशक ऐसे देख लो वो 2 लाइनें मिल गई।
इसका मतलब है यार वाकई ये जो सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन होती है इट रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट ऑफ टू स्टेटमेंट। कितनी फेमस बात है। अब यही बात अगर स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन किए होते, यही बात एमसीक्यूज में आए, उनको नहीं पता होता, हालांकि किया भी हो। तो ऐसे करें कि ये लिख लें x प्लस 2y इक्वल 0, 3x प्लस y इक्वल 0. So what I got a two straight lines. That's it. Now I want to find out angle between them. Okay, write down. Now to find yeah, angle between them. Now I want to find out the angle between them. Okay, आप ऐसे करो कि इस इक्वेशन को दोबारा लिखो, इस 3x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल 0, और मेहरबानी करके इसके नीचे जनरल फॉर्म वाला फार्मूला लिख ले। बार बार क्यों लिखवा रहा हूं, ताकि आपको याद हो जाए, वैसे तो आपने करना नहीं है। तो ये देख ले जनरल फॉर्म का कैसे होता है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0. Make the comparison so that we can get a, b and h. You know the coefficient of x square is a. इसका मतलब है your a is 3. The coefficient of xy is 2h. It means 2h is 7. You want to get h, that will be 7 by 2. The coefficient of y square is b. It means b will be equal to only 2. आप तो मेरे बच्चे टेंजेंट थीटा चाह रहे हैं, ये देख लें। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टेंजेंट थीटा, अब याद भी हो जाना चाहिए। बाहर कौन आता है, 2। अगर थोड़ा सा बंदा अकल के साथ लिखे तो बाहर 2, अंडर रूट के अंदर कौन आता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी बट डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। इधर पुट कर भला कैसे कि इस 2 ए स्क्वायर रूट एच मेरे बच्चे कौन है, इस 7 by 2 इस स्क्वायर, ए यू नो इज 3, बी यू नो इट इज 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2। सिंप्लीफाई कर भला कैसे, इस 2 ये अंडर रूट 7 का स्क्वायर इट विल बी 49, इस 4, 3 2 विल बी 6, 3 प्लस 2 विल बी 5। एक काम करें, ऊपर वाली अंडर रूट के अंदर जो टर्म्स है इनका क्या लेना चाहिए, एलसीएम, इट विल बी 2 एंड यू नो इट्स एलसीएम विल बी 4, 4 इस पे डिवाइड 1, 1 विद 49 इट्स 49 माइनस 1 इस पे डिवाइड 4, 4 6 आर 24 बट डिवाइडेड बाय क्या है, इट्स 5। अच्छा मेरे बच्चे अगर आप गौर करें तो ये 2, 49 माइनस 24 विल बी इट्स 25 बट डिवाइडेड बाय 4 होल डिवाइडेड बाय 5। 25 square root will be 5, it's a 2, it's a 5, 4 under root will be 2 over 5. This 2 can be cancelled, this 5 will be cancelled, so you are getting 1. So you got tangent theta equal to 1, you wanna get theta, इसका मतलब है टेंजेंट उधर जाके टेंजेंट का क्या बन जाएगा, इनवर्स। ये वैसे हमें पता कि ये 45 डिग्री होता है, इसका मतलब है मेरे बच्चे इन दो लाइंस के दरमियान जो एंगल निकला वो कितने डिग्री का निकला, 45 डिग्री।